हिंदुओं को एकजुट करने और जातिवाद, छुआछूत जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज 9 दिन की सनातन हिंदू पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। 160 किलोमीटर की यह पदयात्रा 29 नवंबर को ओरछा में संपन्न होगी। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल होने के लिए कल मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। छतरपुर में ही बागेश्वर धाम स्थित है। आधी रात तक वहां भक्तों का तांता लगा रहा। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये शंखनाद है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा का। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम की ये आधी रात की तस्वीर है। देखिए बाबा बागेश्वर के भक्तों का सैलाब किस कदर उमड़ा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो सनातन एकता यात्रा है, हिंदू एकता यात्रा, उसके ठीक शुरू होने से पहले की तस्वीरें देखिए। रात भर जो है हजारों की तादाद में आप देखिए भक्तगण जो है वो पहुंच चुके हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। पूरा बागेश्वर धाम जो है इस वक्त जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है और बागेश्वर धाम के नारों से गूंज रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और सामने तस्वीरों में देख सकते हैं आप हजारों लोगों की भीड़ जो है वो रात भर जाग रही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए। बाबा बागेश्वर के शब्दों में कहें तो ये हिंदुओं की जागृति का उबाल है। बजरंग बली के भक्तों का ये उबाल है, ये हिंदुओं की जागृति का उबाल है और हमें बजरंग बली की कृपा पर भरोसा है, बागेश्वर बालाजी की कृपा पर भरोसा है और आज हमको हिंदुओं पर भी भरोसा हमारा बढ़ रहा है कि जब एक आवाज में हिंदू जिस दिन धर्म विरोधियों के लिए सड़कों पर उतरने लगेंगे उसी दिन इस देश में हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार बंद हो जाएगा। माहौल पूरी तरह से भक्तिमय है। कोई बिहार से आया है तो कोई महाराष्ट्र से तो कोई उड़ीसा से। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। नहीं, हमें उड़ीसा से आए हैं। आप उड़ीसा से आए? पूरी धाम से। जी, आपको कैसे पता चला यात्रा के बारे में? हमें वो देखिए पता चला है, हमें 1 साल से जोड़ी है। हाँ, हमें 14 लोग आए हैं। मैं कथावाचक पंडित विजय शंकर तिवारी महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र आए? हाँ जी। आप भी इस यात्रा में शामिल होंगे? हाँ, पूरे 9 दिन की। हिंदू एकता यात्रा है तो हिंदुओं को एक होना क्यों जरूरी है, क्यों लग रहा है आपको? हिंदू सदैव से जो है जाति पात में बटा हुआ है। पहले एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे, अब एक जात दूसरे राजा जात से लड़ती रहती। हम लोग आए 100 आदमी आए, 100 आदमी आए पटना से। पटना बिहार से जी। यहाँ यात्रा इसलिए कि हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग आए हैं, सब हिंदू एकता के लिए आए हैं और गुरु जी के आशीर्वाद, बालाजी का आशीर्वाद से हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता पद यात्रा 160 किलोमीटर का सफर तय कर 29 नवंबर को ओरछा धाम में संपन्न होगी। रवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम, छतरपुर, आज तक। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, बाबा बागेश्वर को वाकई हिंदुओं की चिंता सता रही है या फिर ये किसी राजनीतिक मंशा से ओतप्रोत ये यात्रा है पूरी? देखिए जिस तरीके से इस वक्त माहौल है देश में, जो नारा चला था बटोगे तो कटोगे, उसके बाद ये यात्रा निकल रही है। हालांकि ये यात्रा का जो टाइम टेबल है वो करीब 4 महीने पहले ही तय कर दिया गया था। लेकिन जहां तक बात करें कि ये मंशा क्या है, तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल हमने भी पूछा था उनसे, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी भी तरीके की राजनीतिक बयानबाजी तो वो नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा से क्योंकि हिंदुओं को एक होने की बात वो कहते आए हैं, इसलिए वो हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। और इस तस्वीर अगर हम देखें तो कल रात की जो तस्वीर थी, अब जैसे जैसे दिन हो रहा है भीड़ और बढ़ती जा रही है और अलग अलग तरीके के लोग जो है वो अब यहाँ दिख रहे हैं। किस तरीके से हिंदू एकता यात्रा में वो सनातन संस्कृति को की जो मजबूती है उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए एक शख्स है जो अपनी चोटी से ये हनुमान जी की प्रतिमा वाले इस रथ को लगातार खींच के ले जाएंगे 160 किलोमीटर तक। ये सज्जन है, हम इन्हीं से एक बार पहले बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हजारों की संख्या में लोग अभी से जुटना भी शुरू हो चुके हैं यहाँ। तो जहां तक बात है कि इस एकता यात्रा की जरूरत क्या थी, तो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है उनका कहना है कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। तो आपसे जानते हैं, आप अपनी शिखा से जो है इसको खींच करके ले जाने वाले हैं,
आप यहाँ क्यों आए? आपको लगता है कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है? ऐसी स्थिति देश में है? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए। वही तारतम्य में गुरु जी के आशीर्वाद से, उनके आदेश से हम और हमारी खली टीम साथ पंडित मनोज देवलिया, विनोद राठौर जी के द्वारा हम लोग यहाँ पर अपनी चोटी से हनुमान जी बालाजी का रथ खींच करके ले जाएंगे, साथ में पूरा ओरछा धाम तक। चोटी है जिसपे ये रस्सी बंधी है और इस रस्सी के जरिए आप देखिए सामने हनुमान जी का जो रथ है उसे ले करके ये जाएंगे। अच्छा ये बताइए ना कि आपको क्यों लग रहा है इतने बड़े देश में जहाँ हिंदू तो बहुसंख्यक है ना, हाँ। तो फिर डरने की क्या जरूरत है? एक होने की आपको क्यों लग रहा है? अरे भैया पूरा देश देख रहा है, पूरे देश अपने अपने मुल्क में अपने अपनी समाज के राखे हैं। मुसलमान देश अलग है, पाकिस्तान में अलग है, हम हिंदू को एक देश है तो एक होना चाहिए। और गुरुजी ने एक निर्णय लिया है तो सबसे सर्वमान्य निर्णय है, ये तो सबको मानना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ठीक है, आप इनसे पूछिए, मनोज भैया पूरी एक बात बताएंगे आपके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं यात्रा शुरू होने से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से रवीश पाल सिंह ने बातचीत में बाबा बागेश्वर ने यात्रा का मकसद बताया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो सनातन एकता यात्रा है, हिंदू एकता यात्रा, उसके ठीक शुरू होने से पहले की तस्वीरें देखिए। रात भर जो है हजारों की तादाद में आप देखिए भक्तगण जो है वो पहुंच चुके हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। पूरा बागेश्वर धाम जो है इस वक्त जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है और बागेश्वर धाम के नारों से गूंज रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त आज तक पर मौजूद है एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। गुरुजी, आखिरकार सबसे पहला सवाल जो सबके मन में, तो तुम हमें शुभकामनाएं दो कि हमारी यात्रा सफल हो। आपको इस यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी। और जिस तरीके की भीड़ है उसे देख के तो लग रहा है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही सफल हो गई है, जैसी तस्वीरें दिख रही है। बजरंग बली के भक्तों का ये उबाल है, ये हिंदुओं की जागृति का उबाल है और हमें बजरंग बली की कृपा पर भरोसा है, बागेश्वर बालाजी की कृपा पर भरोसा है और आज हमको हिंदुओं पर भी भरोसा हमारा बढ़ रहा है कि जब एक आवाज में हिंदू जिस दिन धर्म विरोधियों के लिए सड़कों पर उतरने लगेंगे, उसी दिन इस देश में हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार बंद हो जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी अत्याचार हो रहा है जबकि हिंदू तो बहुसंख्यक है? आप न्यूज वाले हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा? अरे लग नहीं रहा हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा। वक्फ बोर्ड की 2005 तक कुछ ही 100 एकड़ जमीन थी, 2024 में 8.5 लाख एकड़ जमीन हो गई। उनने पार्लियामेंट को अपना बता दिया, कल के दिन हमारी जमीन है उनकी ना हो जाए। तुम कह रहे कि अत्याचार इन पे लगातार हो रहा है। रामायण की इनकी जलाई गई, ये बेचारे जो खड़े हैं इनके साथ अत्याचार, कई बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में भगा लिए गए हैं। उन बेटियों के माता पिता हमारे पास रोते हुए आते हैं, हमें उनका दुख नहीं देखा गया, इसलिए हमने हिंदुओं को एक होने का प्रण ठान लिया है। आपने एक बयान और दिया था हाल ही में, अपील की थी कि अगर वहां पे भी बच्चे हो सकते हैं कि अली के घर में अगर 30-30 बच्चे 14-14 बच्चे हो रहे हैं तो हिंदुओं के घरों में भी होना चाहिए। हाँ देखो भाई, अगर देखो हिंदुओं की जनसंख्या घट रही, उनकी बढ़ रही, ये चिंता का विषय है हमारा। इसी चक्कर में तो हम शादी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं हर कोई जानना चाहता है, शादी आप कब कर रहे हैं? ये तमाम लोग जानना चाहते हैं। जल्दी करेंगे, तुम टेंशन न लो, आज तक चैनल को इनवाइट जाएगा। गुरुजी, यात्रा से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरीके की तस्वीर जब कोई बॉलीवुड का स्टार जब आता है अपनी बालकनी में तब इतनी भीड़ आती है उसे देखने के लिए। आज आपको देखने के लिए नहीं है, हमारे परिवार के सदस्य हैं और बागेश्वर धाम पर भक्तों का मेला तो ये रोज लगा है। शनिवार मंगलवार आओगे तो तुम कहोगे अरे बड़ा पागलपन है यहाँ, तुम्हें इतने तो भूत ही वाले मिल जाएंगे।